मुझे लगता है फाजिल भाई आपका भी ब्लड लाल है, औरों का भी ब्लड लाल है। चलिए, बड़ा सोशल हार्मनी की बात की नाज़िम भाई ने, पीस पार्टी से आते हैं, पीस की बात उन्होंने की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दीवार खड़ी करने की कोशिश है, तो हो सकता है काजी साहब उनको सही लगते हो, दीवार हो सकता है आप खड़ी कर रहे हो। अनुराग जी, मैं तो कह रहा हूँ पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर दीवार खड़ी की जा रही तो उसको ढाने की कोशिश करें ना। कल आ जाएं ये दोनों इस्लामिक स्कॉलर आकर के रंग खेलें तो पता चलेगा ना, फिर तो दीवार ढह जाएगी। रावत जी आपकी होली में आपसे गले मिलेगा हाजी नाजिम खान, लेकिन आपके रंग में शामिल नहीं होगा भाई। मुझे देखिए, मुझे रंग से अगर दिक्कत है तो भाई देखिए, आप लोग तो रंग आपस में मैं तो आपके गले मिल रहा हूँ भाई। अगर मैं आपके गले मिल रहा हूँ तो इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती, लेकिन रंगों के उसमें अगर आप देशवासियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश करें, तो रावत जी माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फाजिल अहमद जी, अवधेश सर और नाजिया जी, मैं एक मिनट आया आपके पास। फाजिल अहमद जी, आपकी बात तो भाई, भले आप अभी सफेद कलर पहनकर बैठे हो, कोई दूसरा कलर का कपड़ा तो पहनते होंगे, मींस कलर से तो कभी कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या जो गुलाल आपको लगा दिया जाता है वो हिंदू लगा रहा है या हिंदू पर्व से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस बात से दिक्कत है, और इसीलिए फिर उसको शरिया या इस्लाम के विरुद्ध भी बता दिया जा रहा है? देखिए, इस देश में आजादी से पहले से नफरत का एक बाजार लगाया मनुवादियों ने। इस देश के जितना शौक इन लोगों को मुसलमानों के साथ होली खेलने में है, ये दलितों की बस्तियों में जाके होली नहीं खेलना चाहते, ये आदिवासियों के बस्ती में जाके होली नहीं खेलेंगे, ये पिछड़ों से होली नहीं खेलेंगे, ये किससे खेलेंगे? मुसलमान से खेलेंगे। अरे इतना शौक है आपको मुसलमान से होली खेलने का, आप जरा दलित बस्ती में जाके होली खेलिए, जरा दलितों को गले लगाइए, जरा उनको कन्वर्ट करके आपको मुसलमान बनाया, उसके बाद से नफरत शुरू हुई है, तब से नफरत चालू है। और नफरत के बीज आप लोगों ने बोए हर जगह पे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं ने नहीं बोए। अगर हिंदुओं ने बीज बोए होते तो आपको गले ना लगाते वो लोग। इफ्तार पार्टी रखिए, वहां आपके रंग से साथ हम लोग इफ्तार भी करेंगे। आप मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी बुलाइए, हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं मुसलमान नवाता कर लेते हो, हिंदू तो इफ्तार पार्टी भी कर लेता है। अबू धाबी में इफ्तार पार्टी हुई, अरे आप भी इफ्तार पार्टी करिए ना मंदिर के अंदर। ठीक है, एस रावत जी, ठीक है, अपनी बात कह ली फाजिल भाई ने। मेरा फिर सवाल सुनिए फाजिल भाई, मैं नाजिया जी आ रहा हूं, उसके बाद अवधेश सर आपके पास भी आता हूं। फाजिल भाई फिर सवाल सुन लीजिए, आपने सारा घुमा फिरा के कह दिया, अभी मैं पूछ दूंगा कि मनुस्मृति क्या, उसके क्या उल्लेख है, क्या अध्याय, तो आप वो नहीं बता पाएंगे, फिर आप कहेंगे दूसरों को कि वो व्हाट्सएप पढ़कर आते, तो छोड़ दीजिए, मनुस्मृति मनुवाद छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ हिंदू वो कलर डाल देता है आप पर, इसलिए आप उसको सीधे जोड़ देते हैं इस्लाम से? क्योंकि आप कलरफुल कपड़े तो पहनते हैं, हरा कलर का कपड़ा पहनकर बैठे हुए नाजिम खान। सर वो तो हम लोग भगवा कलर का बिरयानी भी खाते हैं, हम लोग तो जर्दा भी खाते हैं। बताइए, तो अपने नहीं जर्दा मत खाइए, वो नुकसान करता है, वो मत खाइए, बाकी अच्छी चीज खाइए। तो अब कल को ये संतरा नहीं खाने देंगे, कहेंगे कि हमारा है, तरबूज खाने नहीं देंगे, कहेंगे जर्दा जायज है क्या? हरा वाला खाओ। इस्लाम में जर्दा जायज है? कितना हम लोग बोले? नहीं, अरे सर क्या होगा, क्या ना, अगर हिंदू कह देंगे कुछ तो फिर कोई मौलाना उठकर कह देंगे नहीं ये मत खाइए साहब, ये इस्लाम के विरुद्ध है। फिर नाजिया इलाही खान जैसा कोई उठेगा और पूछेगा कि बताइए कहां लिखा है इस्लाम में, तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों नाजिया जी, ये बता पाते हैं क्या? इनसे पूछ लिया जाए रेलेवेंसी क्या है तो। कभी नहीं बता पाते और किसी भी मुद्दे पर अनुराग जी ये आयत और वर्सेस नंबर तो बता ही नहीं पाते। आप ही देखिए, फाजिल साहब ने कहा कि मंदिर में इफ्तार पार्टी कीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मस्जिद में होली का आयोजन होगा? क्या मस्जिद में दिवाली के पटाखे फोड़ने की अनुमति मिलेगी? अरे मस्जिदों में तो मुसलमान बेटियां नहीं जा पाती हैं, मुसलमान बेटियों की एंट्री नहीं दिया गया है मस्जिद में। इनको करंट लगने लगता है, इनकी वजू टूट जाती है, ये नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। हम मुसलमान महिलाएं बेचारी मस्जिद नहीं एंटर कर पाती हैं और इनको मंदिर में इफ्तार पार्टी करवाना है। मेरी दूसरी बात है अनुराग जी कि जब मुहर्रम का जुलूस आराम से, मेरा लीगल चैम्बर है ग्रीश पार्क में जिसमें सारे हिंदू मारवाड़ी हैं, और वहां से मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो आखिर शोभा यात्रा या होली का आयोजन मुसलमान गलियों में क्यों नहीं मनाया जा सकता है? बिल्कुल मनाया जा सकता है। अरे नाजिया जी, आज की स्थिति तो ये है, नाजिया जी आज की स्थिति तो ये है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा ना, तो पर्टिकुलर कुछ लोग पत्थर फेंकने लगेंगे, सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। आप होली मनाना तो बहुत दूर की एक्सपेक्टेशंस रख रही है नाजिया जी।
मऊ की घटना अभी हाल फिलहाल की है। पत्थर और चप्पल से मस्जिद बचाते हैं, ये तो पत्थर और चप्पल से अल्लाह का घर मस्जिद बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है अवधेश सर, गिर चुकी है। अवधेश सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर सवाल पूछ लो तो आरोप सामने वाले पर लगता है कि वो सोशल हार्मोनी को खराब कर रहे हैं, वो दीवार खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दीवार वो नहीं खींच रहा जो कह रहा है कि गुलाल कचरे तरीका है। नहीं तो इसका तो कोई उत्तर नहीं है ना। हाँ। सवाल प्रश्न यह है कि अगर देखिए देश में 22 करोड़ मुसलमान है, मैं तो नहीं मानता हूं कि 22 करोड़ इन्हीं लोगों की तरह सोचते हैं और इन्हीं लोगों की तरह एक्ट करते हैं। मैं नहीं मानता हूं। 22 करोड़ में से ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने परिवार के उसकी चिंता में रहते हैं, इन सब से दूर रहते हैं। और बचपन से मैं मुसलमानों के बीच पला बढ़ा हूं। हाँ। मुसलमानों ने मुझे गोदियों में खिलाया है, उनके ताजिया आते थे तो हमारे यहाँ जो हमारी माता थी, दादी थी, वो सब हिंदू धर्म की तरह उसकी पूजा करते थे, जल डालते थे, अक्षत प्रसाद चढ़ाया जाता था, उस पर रुपए चढ़ाए जाते थे दरवाजे पर। और उसमें गाने वाले जो, और संगीत की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ताजिए में सब गाने वाले लोग हिंदू होते थे, ऐसे गाते हुए हिंदू गाते थे। और आज भी ये परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दिक्कत यह आ गई है, दिक्कत यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो लगा कि भाई यहाँ तो जितने आए सबको ये धर्म के लोग पचा गया, तो अगर हमको भी पचा गया तो हम तो इनका इस्लामीकरण नहीं करेंगे। तो यहाँ के हर चीज को इस्लाम विरोधी कैसे साबित करना है, यहाँ के संगीत को इस्लाम विरोधी, यहाँ के रंग को इस्लाम विरोधी, यहाँ के भोजन को, यहाँ की भाषा को, यहाँ के वेश को, सबको उस ढंग से करके, और वो एक कैरेक्टर आज तक हमारे यहाँ बढ़ा है। उसके आधार पर देश का विभाजन हुआ और उस कैरेक्टर को मानने वाले घोर सांप्रदायिक, कट्टरपंथी, अज्ञानी, मूर्ख है, ऐसे आज तक बचे हुए हैं जो अपने ही समाज के विद्वानों की बात मानने को तैयार नहीं है कि यह इस्लाम नहीं कहता है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है। वो तो एक गुट्टी पिला दी गई ना सर, वो तो एक गुट्टी पिला दी गई कि आपको शरिया अलाउ नहीं करता है। सुनो, गुट्टी पिला दी गई तो 25-25 लाख लोग दंगों में मर रहे थे आजादी के पहले। ठीक है, ये समझ नहीं आ रही है कि गुट्टी गलत पिलाई गई है, झूठ से लोगों में, ठीक है, हाजी नजीम, हिंसा फैल रही है। 20 सेकंड आपके पास, हाजी नजीम। अनुराग भाई देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए मजहब इस्लाम के अंदर महिलाओं को इजाजत है कि मस्जिद में जाके आप नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि महिलाएं मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अभी अवधेश जी ने कहा था कि देखिए भारत के अंदर मुगल, अरे सुन लीजिए नाजी जी, आपके पेट में दर्द होने लगता है भाई, अरे भाई आपके पेट में दर्द होने लगता है। जो आपने फाजिल साहब से सवाल करे, हाजी नाजिम खान से सवाल करते तो शायद सारे सवालों के जवाब देता, लेकिन आपने ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए इस तरीके की बातें करिए। नाजिया जी, आप मजहब इस्लाम को अगर सही तरीके से पढ़ लेते और इस्लाम के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी होती तो हाजी नाजिम खान ये कहते हैं कि आप बिल्कुल अमन पसंद वाली बात करते। नाजिया जी एक सवाल है मेरे मन में, नाजिया जी एक सवाल है मेरे मन में। इस्लाम में लिखा हुआ गलत थोड़े है, उसके वो गलत नहीं, लेकिन नाजिम भाई एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग एक सेकंड, मैं 50 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज में गया हूं समझने के लिए, मुझे तो कुर्सी तक दिया है, मुसलमानों ने बैठाया है। और दिल्ली के मैंने महिलाओं को उसमें नहीं देखा है। आप झूठ बोल रहे हैं अवधेश जी, झूठ बोल रहे हैं अवधेश जी, महिलाओं को मैंने नहीं मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने के लिए महिलाओं के पास। सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना वो गुट्टी वाली बात, उसको इस तौर पर भी समझिए कि अभी लाउडस्पीकर उतरवाने का मामला था और लाउडस्पीकर को भी बता दिया कि नहीं नहीं साहब ये तो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। फिर वो जाके मामला कोर्ट में फिर हुआ कि नहीं नहीं लाउडस्पीकर उतरेगा ही, फिर वो गुट्टी ऐसी पिला दी गई है। खैर सर वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जब अवधेश सर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जितने मुसलमान हैं उसमें सब वैसे नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो मुझे मेरे किसी मुस्लिम फ्रेंड ने होलिका दहन की शुभकामनाएं की, तो ये वाकई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बताने की कोशिश है कि कैसे पूरा जो मामला है वो धर्म संगत है और फिर उसमें कुछ मौलाना सब कुछ अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप सभी को होली की शुभकामनाएं। वक्त इतना ही था।